आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। अंजड़ नगर में ज्यादातर खेती किसानी और पशुपालक अपने घर में दुधारू पशु का दूध उत्पादन और कृषि व्यवसाय में करते हैं, जिससे नगर में दूध की और खेत के लिए खाद की आपूर्ति होती है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जब खड़ी होती है, जब मृत पशुओं के निस्तारण के लिए कोई जगह पर्याप्त नहीं होती है। ऐसे में किसान अपने खेतों में ही अपने पशुओं को दफनाते हैं, तो वहीं वे पशुपालक जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, उनके लिए यह एक विकट समस्या है। आज सोमवार 11 बजे के दरमियान अंजड़ नगर परिषद में जमकर हंगामा हुआ, जब नगर के शिवालय मोहल्ला निवासी पशुपालक रवि धनगर की भैंस बीमारी के कारण मर गई। नगर परिषद में मृत मवेशी को उठाने की मांग करने पर कोई व्यवस्था नहीं मिलने पर रोषित होकर अन्य समाजजनों और पशुपालकों के साथ रवि धनगर अपनी मृत भैंस को एक ट्रैक्टर बैलगाड़ी में रखकर पहुंचे और मेन गेट पर वाहन खड़ा कर नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और सीएमओ मोहन अलावा के समक्ष अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मृत मवेशियों के निस्तारण वाजिब मांग की गई। इस दौरान सीएमओ द्वारा तहसीलदार व वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर जगह का प्रबंध करने का आश्वासन देने पर नगर परिषद द्वारा एक अन्य स्थान पर मृत मवेशी को दफनाया गया है। नाम है आपका? मेरा नाम रवि धनगर है सर। यह नगर पालिका मृत पशु को लेके आए हो, क्या कारण है? सर जैसे कि हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, तो जैसे मेरे घर भैंस थी सर कि वो कुछ दिनों से बीमार थी, तो कल वो भैंस की डेथ हो गई सर। अच्छा। तो कल ही मैंने नगर परिषद में संसाधन के लिए कॉल किया था कि सर जैसे हमारे यहाँ पशु की डेथ हो गई है तो उसके लिए संसाधन चाहिए। तो नगर परिषद से ऐसा जवाब आया कि सर यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। तो मैंने कहा कि सर संसाधन मैं उपलब्ध करा देता हूँ, आप हमें जगह बताइए कि हम उसे कहाँ लेकर जाएँ। तो नगर परिषद से जैसे विजय भाई मेहरा को भी हमने कॉल किया था, अंबारा में दरोगा को भी कॉल किया था, उनके इस प्रकार से जवाब आया कि संसाधन नहीं है और ना ही किसी प्रकार की भूमि है, आप अपनी निजी भूमि पर इसे दफन किए या फेंक दीजिए, जिसमें नगर परिषद की कोई जवाबदारी नहीं है। तो सर हम इसीलिए नगर परिषद में मृत पशु को लेके आए और हम प्रशासन से नगर परिषद से तेजी से मांग करते हैं कि जैसे कि धनगर समाज का मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, तो पशुपालकों के लिए अगर भविष्य में कभी इसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको दफनाने के लिए किसी प्रकार की भूमि नगर परिषद, तहसील या कलेक्टर कहीं से भी जहाँ से भी आवंटित होती है तो उसे समाज के लिए उपलब्ध कराएं। अभी क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन जैसे सीएमओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है कि उन्होंने तत्काल में कोई भूमि है वहाँ पे जहाँ पहले भी पशुपालन का दफनाया जाता था, तो फिलहाल में उन्होंने ये ऑप्शन निकाला है कि हम अभी आपका समस्या का इस प्रकार से निराकरण कर देते हैं और आने वाले समय में आपके समाज के लिए, किसानों के लिए इस प्रकार अगर कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हम भूमि आवंटित करवा देंगे। नगर अंजड़ के अंदर पशुपालकों के द्वारा जो है आपकी नगर पालिका के सामने मृत पशु को रख करके प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इनकी द्वारा जो मांग है कि यहाँ पे पशु दफनाने की जगह नहीं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अभी पूर्व में जो शासकीय भूमि थी जहाँ पे दफनाए जाते थे उक्त जमीन पे ग्राम पंचायत के उस छापरी ग्राम पंचायत में कुछ आते हैं, ऐसा सुनने मुझे जानकारी में मिला है। वर्तमान में मैं भी अभी नया पदस्थ हूँ और पता करके इसकी भी भूमि के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके निराकरण करवाता हूँ। सर इसका जो सीमांकन है, जो आप भूमि की जो बात कर रहे हैं कि भूमि का जो आरबीसी की धारा में जो भी होगा नियमानुसार, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर नगर पालिका की ओर से? इस संबंध में हम लोग आवेदन पेश करेंगे और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि जो जहाँ पे भी रिक्त भूमि है इसके लिए उचित भूमि हो उपलब्ध कराने के लिए मांग करेंगे। सर अज्ञात शव जो कि मैं खुद गाड़ता हूँ सर, उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, उसके लिए नगर पालिका रिस्पेक्ट पूरी जवाबदार है सर, उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? इसके लिए भी नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि से हम राजस्व विभाग से संपर्क करके और उसका भी निराकरण करना प्रयास करेंगे।